नमस्कार, आप सबका स्वागत है अमर उजाला.com में। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस समय पूरे देश में चुनाव का एक माहौल है। इस समय मैं पूर्वोत्तर के सुदूर सिक्किम प्रदेश में हूं। यहां पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं। ये कोई गुरुकुल के ब्रह्मचारी नहीं हैं जो वेद पाठ कर रहे थे। किस तरह से सिक्किम के लोग वेदों को, अपने ज्ञान को बचाकर रखे हुए हैं। यहाँ के लोग नेपाली हैं और किस तरह से नेपाली लोग और उपनिषदों को बचाकर रखे हैं। और हम बात करेंगे मदन राय जी से, जो इस वेद पाठ को सिक्किम के अंदर और पूर्वोत्तर के अंदर फैला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। नमस्कार। ये बताएं कि ये कैसे दिमाग में आया कि ये वेद पाठ जो है सिक्किम के अंदर, जहां पहुंचना भी बहुत दुर्गम है, ऐसे राज्य में आपने इसको इस कदर इस मुकाम तक पहुंचाया। कि जो भारतीय सभ्यता है इसमें थोड़ा बचपन से ही दिलचस्प मैं रखता था। तो भारतीय सभ्यता में वेद तो आना ही है, और वेद करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वेद ढंग से करना भी तो है। अगर ढंग से नहीं किया जाए तो फिर उसकी फिर हानि होगी। वैसे तो 1993 से ही जब यहाँ एकदम आध्यात्मिक माहौल डॉक्टर सोनाम ग्याम्सो उन्होंने जो शुरू किया, और उस टाइम में भी वेद का थोड़ा बहुत तो शिक्षा हुई थी, लेकिन वो उतना उसका उन्नति होकर के नहीं रहा। तो इसमें करना तो ढंग से ही करना है, ठीक ढंग से। तो 2006 से इसको थोड़ा डीपली रिसर्च करते करते ये ध्वनि, ये वास्तविक इसका चैंट किस प्रकार से होना है, इसका मात्रा क्या है, इसका मतलब टेक्निकल चीज़ है। जब हमने इसको देखना शुरू किया तो इसमें बहुत वैज्ञानिकता है। हम लोगों ने अभी पारायण किया, आपने जो सुना, तो उसमें तो हर एक मात्रा, हर एक जगह पे जो जो टेक्निक होना चाहिए वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डीपली रिसर्च करके इसका ध्वनि किस प्रकार से करना है, वो इसमें जो वैज्ञानिकता है, टेक्निक है, उसको थोड़ा समझ करके उसके बाद फिर शुरू किया। तो मदन जी, अब तक आपने कितने लोगों को इस वेद पारायण में प्रशिक्षण दिया और किस तरह का उत्साह है यहाँ लोगों में? अभी तो बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ गया, क्योंकि इसमें जब वेद चैंटिंग में जब साइंस है, हाँ, ये तो इसमें विज्ञान है, ये जान करके और क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा आदमी में होना शुरू हुआ। तो 2006 से लेकर के सिक्किम में भी अभी तक हज़ारों को ट्रेनिंग हमने दिया। पहले मैं सिक्किम श्री सत्य साई सेवा संगठन में वेद कोऑर्डिनेटर, स्टेट वेद कोऑर्डिनेटर था। और उसके बाद सिक्किम में ही नहीं, सिक्किम से बाहर बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, असम, यहाँ के लोग वहाँ बुलाते थे लोग ट्रेनिंग कराने के लिए। वहाँ मतलब अभी तक हज़ारों, ये सब कई स्टेट्स को मिला करके हज़ारों लोगों ने ट्रेनिंग कर लिए है। ये थोड़ा तो सिक्किम में चुनाव का जो माहौल है उसमें किस तरह के स्वर मिल रहे हैं? हम जब वेद करते हैं तो सारे के सारे भारतीय सभ्यता ही वही है, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हमारा प्रार्थना यही होता है हमेशा, दिन रात, सुबह शाम, कि चुनाव का माहौल में कभी कभी खून खराबा भी हो जाता है। तो हमारा प्रार्थना यही होता है कि भाई भाई का खून खराबा, मतलब भाई भाई से न भिड़े। तो ये भी हमारा प्रार्थना होता है। तो जो भी सरकार में बैठते हैं, सरकार में बैठने वाले को भी हम सन्मति सद्बुद्धि दे भगवान, ये हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ा पहले चेंज किया, स्वस्ति प्रजाभ्य प्रति परिपालयन्तम। इसमें ये अर्थ है कि हमारे जो सरकार है, या तो राजा है, कोई भी हो, हमारे ऊपर में जो शासन करने वाले, उनको सद्बुद्धि दे
बहुत अच्छे तरीके से शासन करे हैं, सब प्रजा को एकदम शांति से एकदम सबको न्याय दे, ये हम प्रार्थना करते हैं हर एक। तो क्या लगता है कि जो सिक्किम में जो सरकार है वो इस तरह का कर पा रही है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रही है? जी, हमने तो जो देखा अभी अच्छी तरीके से कर रहे हैं सरकार, एकदम जो भी सरकार आए हैं हमारी नज़र में तो एकदम अच्छा कर रहे हैं सब। में जो बहुत छोटा बहुत प्यारा सा प्रदेश है उसमें सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? हमारी नज़र में तो इधर का रोड्स का जो अवस्था है, रास्ता, आप तो अभी NH-10 हाईवे से आए ना जी, आपने भी देखा होगा कि विशेष करके ये जो फ्लड आया था जी, फ्लड से भी बहुत इसमें हैम्पर कर दिया जी, और नॉर्थ सिक्किम में भी ऐसे ही है। जी। तो मेरी नज़र में तो वही है, रोड्स का बहुत इधर में समस्या है अभी। मदन जी, आप इतने सालों से, जैसा कि आपने बताया 1993 से इसे कर रहे हैं, अब आप की इच्छा क्या है कि ये जो वेद परायण है, वेद की जो शिक्षा है, उसको लेकर आपके मन में क्या एक भविष्य क्या देखते हैं? पहले सिर्फ श्री सत्य साई सेवा संगठन में ये वेद कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद नेशनल लेवल में भी थोड़ा कुछ किया। साई संगठन के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी संगठन समाज में जितने भी लोग हैं सब में ये वेद का शिक्षा पहुंचाऊं, ये मेरी एकदम इच्छा है। और भविष्य में थोड़ा कुछ इसमें टेक्स्ट वेद का ये सब करते करते हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये मेरी इच्छा है भगवान। और ख़ास तौर से अभी तक ये समझा जाता था कि जो नेपाली समुदाय के लोग हैं वो केवल जंगलों और गांवों में ही अपना जीवन बिताते हैं, जिसे मदन जी जैसे लोगों ने इस मिथक को तोड़ा है। मुझे लगता है कि नेपाली समाज भारतीय संस्कृति को बचाने में अपने जी जान से जुटा हुआ है। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए, गैंगटॉक, सिक्किम। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।